Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद असरार। आज की ये वीडियो पीएससी सेकेंड ईयर वालों के लिए है। जैसा कि आपको पता है, मार्च 2020 में आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम स्टार्ट हो चुके थे, जिनमें से कुछ एग्जाम आपके हो चुके हैं, लेकिन काफी यूनिवर्सिटियों में फिजिक्स का एग्जाम अभी भी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ वो आप सभी को पता है। पूरे संसार में एक महामारी फैली है, जिसके कारण एग्जाम आपके रोक दिए गए हैं। लेकिन आपने सुना भी होगा कि अभी शिक्षा मंत्री ने, जो हमने अपने चैनल पे भी उनकी न्यूज बताई है, कि उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि एग्जाम जरूर होंगे। जैसे काफी बच्चे इस भ्रम में हैं कि एग्जाम नहीं होना है, अब क्या करना है पढ़ाई करके। लेकिन मैं उन बच्चों से जरूर कहूंगा जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं और पास होना चाहते हैं, आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और पढ़ाई में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम आपको डेली के डेली हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन कराएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स का फर्स्ट पेपर ऑप्टिक्स एंड लेजर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है फर्मेट्स प्रिंसिपल, यानी फर्मेट का सिद्धांत। तो वैज्ञानिक फर्मेट के अनुसार अगर नियम हम पहले देखें, वैज्ञानिक फर्मेट ने क्या नियम दिया उसके बारे में देखिए आप। एक प्रकाश किरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधे अथवा परावर्तन या अपवर्तन के बाद जाने में उस मार्ग का अनुसरण करती है जिसको तय करने में लगा समय न्यूनतम है। यानी वैज्ञानिक फर्मेट ने यहाँ पे जो नियम प्रस्तुत किया, उन्होंने जो नियम बताया इसके बारे में कि जब कोई प्रकाश किरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक सीधे अथवा परावर्तन या अपवर्तन की घटना के बाद जब वो गमन करती है, तो वो उस मार्ग का अनुसरण करती है जिसमें उसको कम समय लगे। इसलिए इसको हम फर्मेट प्रिंसिपल के नाम से भी जानते हैं, और इसी के साथ इसको हम दूसरा भी नाम है यहाँ पे न्यूनतम समय का सिद्धांत, न्यूनतम पथ का भी सिद्धांत, इन नामों के द्वारा भी पेपर में पूछा गया है। अब बात करें यहाँ पे वैज्ञानिक फर्मेट का प्रिंसिपल है, उसका नियम किस तरीके से प्रूव होता है आप देखें। अगर हम यहाँ पे कोई भी एक परत लेते हैं या लेयर लेते हैं एक्स वाई, इसको हमने मान के चल रहे हैं यहाँ पे कोई ऐसा पदार्थ है जिसमें प्रकाश किरण गमन कर सकती है, यानी गति कर सकती है। तो हमने यहाँ पे कोई भी लिक्विड बोल सकते हैं या कांच बोल सकते हैं, यहाँ पे उसकी लेयर बना ली। अब उसके बाद यहाँ पे एक कोई बिंदु है P, प्रकाश जो किरण है P बिंदु से गति कर रही है, और P बिंदु से गति करने पर वो यहाँ पे Q, यहाँ पे एक कोई बिंदु है Q बिंदु तक गति करना है। यानी प्रकाश को P बिंदु से कहां से जाना है, कहां तक जाना है, Q बिंदु तक जाना है। तो वो यहाँ पर एक पॉइंट A है, तो वो यहाँ पर एक मार्ग तो इसके द्वारा भी जा सकते हैं P A Q, यानी एक J मार्ग हो गया। इसके द्वारा एक प्रकाश किरण बिंदु P से चलेगी और Q पॉइंट तक पहुंच सकती है। कौन से मार्ग के द्वारा, P A Q के द्वारा। और दूसरा मार्ग यहाँ पे, अगर वो उसको दूसरे मार्ग से जाना हो, तो यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट यहाँ पे B मान के चल रहे हैं। प्रकाश जो किरण है यहाँ पे P बिंदु से चले, और दूसरा मार्ग यहाँ पे P B Q के द्वारा भी गमन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे एक दूरी लेके चल रहे हैं। और अगर हम इन दोनों के पॉइंट के बारे में बात करें, जैसे हमने पहले बताया, प्रकाश जो किरण है बिंदु P से चलना स्टार्ट करती है और Q तक जाना है। उसको जाने के लिए दो मार्ग हैं। एक तो मार्ग यहाँ पे है P A Q, और दूसरा मार्ग यहाँ पे P B Q। अब जो फर्मेट का सिद्धांत है, अधिकतम समतल पृष्ठ पर ही वर्क करता है। यानी समतल पृष्ठ पे चाहे हम परावर्तन की घटना के लिए देखें या अपवर्तन की घटना के लिए देखें, ये वैज्ञानिक फर्मेट ने अपने नियम में बताया। और उसके बाद अगर हम इस नियम को अगर प्रूव करना चाहें, तो यहाँ पे देखें कि इनके बीच में पथांतर दोनों मार्गों में, एक तो मार्ग हमारा यहाँ पे हम लिखते हैं, अगर एक मार्ग है हमारा P A Q और दूसरा मार्ग है P B Q। अगर हम इन मार्गों में अगर ये देखें कि इनमें पथांतर कितना है, तो पथांतर आप अगर अच्छे से देखें, यानी हम यहाँ पे दो मार्गों के अंतर के बारे में बात कर रहे हैं। पथांतर कितना आ जाएगा, A भी आ जाएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पे पथांतर कितना मिल रहा है हमें, A भी मिल रहा है, जिसको हम A भी को यहाँ पे हम DS मान के चल सकते हैं। यहाँ पे डिस्टेंस के बारे में हमने यहाँ पे लेके चल रहे हैं, पथांतर यहाँ पे DS है।
इतना आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे ds को प्रथम कोटि मान के चल रहे हैं और इसके न्यूनतम जो समय लग रहा है, न्यूनतम समय को हम यहाँ पे dt मान के चल रहे हैं, यानी न्यूनतम समय मान क्या है dt, जो द्वितीय कोटि की अल्प मान है फर्मेट के सिद्धांत के अनुसार। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला निकल के आता है न्यूनतम समय अपॉन न्यूनतम दूरी, या पथ बोल सकते हैं, इक्वल 0। तो यहाँ पे वैज्ञानिक फर्मेट का सिद्धांत ये बोलता है कि जब ऐसा कोई मार्ग जिसमें समय भी कम लगे और दूरी भी कम, यानी मार्ग भी हमारा कम तय हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फर्मेट का सिद्धांत कहते हैं। अब फर्मेट के सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे परावर्तन के नियम की भी व्याख्या होती है, यानी परावर्तन का भी नियम सिद्ध होता है, यानी एंगल I इक्वल एंगल R, और यहाँ पे अपवर्तन का भी नियम सिद्ध होता है, साइन I अपॉन साइन R इक्वल कॉस tan। चलिए अब देखते हैं फर्मेट के सिद्धांत के अनुसार यहाँ पे समतल पृष्ठ पर परावर्तन का व्यंजक, यानी परावर्तन का व्यंजक जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, एंगल I इक्वल एंगल R, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ये हमें सिद्ध करना है फर्मेट के सिद्धांत के अनुसार। तो यहाँ पे आप एक डायग्राम देख रहे होंगे, इसको आप समझे। एक यहाँ पे समतल पृष्ठ है x y, जो एक परावर्तक तल भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे कोई प्रकाश किरण A बिंदु से चलना प्रारंभ करती है और A डैश बिंदु तक गति करती है, यानी A बिंदु से चलती है और A डैश तक गति करती है, तो कौन से मार्ग का अनुसरण करेगी, तो A M A डैश मार्ग का अनुसरण करेगी। तो यहाँ पे आपको मालूम है M M डैश ये हमारा एक अभिलंब है, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पे कोई प्रकाश किरण AM यहाँ पे आ रही है, तो ये आपतन कोण यहाँ पे I बनेगा। उसके बाद ये M A डैश जो किरण जा रही है, यानी परावर्तित किरण है ये हमारी, तो ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी वो परावर्तन कोण R बनेगा। अब उसके बाद हमने यहाँ पे P और P डैश एक दूरी ली, दो बिंदु हैं, इनकी दूरी हमने C मानी, यानी P से लेकर P डैश तक की दूरी क्या है हमारी C है, और यहाँ पे P से M तक की दूरी हमने x ली, P से M तक की दूरी हमारी x है। तो पूरी टोटल दूरी जो हमारी C थी, तो M P डैश की दूरी कितनी बचेगी, C माइनस x बचेगी। इतना समझ में आया होगा। अब उसके बाद A से P तक की दूरी हमने स्मॉल a मान के चल रहे हैं, A डैश से P डैश तक की दूरी स्मॉल b मान के चल रहे हैं, और ये जो रेखा हमने खींची है AP या A डैश P डैश जो रेखा है ये अभिलंब के समांतर है, यानी पैरेलल है। अब उसके बाद आपको जब ये समांतर है तो यहाँ पे आई एंगल बन रहा है, तो यहाँ भी कौन सा एंगल बनेगा, आई एंगल बनेगा। उसके बाद यहाँ पर आर एंगल है, तो यहाँ पर भी कौन सा एंगल बनेगा, आर एंगल बनेगा। इतना आपको समझ में आया होगा। अगर हम टोटल दूरी के बारे में बात करें कि प्रकाश किरण को कितनी दूरी तय करनी पड़ी, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल जो दूरी उसको चलनी है S इक्वल A M A डैश। देखिए टोटल दूरी कितनी कवर करेगा प्रकाश किरण, A M A डैश दूरी कवर करेगा। अगर हम इसको दो भागों में लिखना चाहें इस दूरी को, तो लिख सकते हैं S इक्वल A M, पहले तो हमने लिख लिया A M प्लस M से A डैश तक की अगर दूरी लिखें तो M A डैश हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया। अब आपको यहाँ पे देखने को मिला कि फर्मेट के सिद्धांत के अनुसार, पहली फर्मेट ने बोला था, यहाँ पे वैज्ञानिक फर्मेट ने बताया था परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात उस नियम या उस मार्ग का अनुसरण करती है जिसमें कम समय लगे। तो यहाँ पे हम एक जो मार्ग लेके चल रहे थे, S बराबर था हमारा A M A डैश, A M A डैश के बाद हमने इसको दो भाग में बांट लिया, तो A M प्लस M A डैश, ये दो दूरी हमारे पास में रही। और हम इसके बारे में बात करें, एक केवल ट्राइंगल के बारे में बात करें, यहाँ पे ट्राइंगल APM दिख रहा होगा आपको, APM ये वाला ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो आपको मालूम इस ट्राइंगल में क्या दिख रहा है, एक तो आपको बेस दिया गया है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस है, यानी यहाँ पे आपको आधार दिया, लंब दिया और कर्ण आपको नहीं दिया। लेकिन हमने यहाँ पे देख रहा है कि हमें निकालना है, कर्ण निकालना है, तो हम इसकी दूरी क्या निकालेंगे, आपने फॉर्मूला पढ़ा है, पहले आपने फॉर्मूला पढ़ा है, AM बराबर होता है, आपका फॉर्मूला क्या होता है,
कण का स्क्वायर बराबर आपका होता है लंबे का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन अगर हम स्क्वायर को भी इसी तरफ ले जाएं तो रूट लग जाएगा, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। इतना समझ में आया आपको। उसके बाद अगर हम इससे इसी प्रकार इस वाले ट्राइंगल में देखें, ट्राइंगल ए डैश पी डैश एम, तो इस ट्राइंगल में अगर हम इसमें भी कर्ण निकालना चाहें यानी हाइपोटेनस निकालें तो क्या आएगा ए डैश एम इक्वल, या इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं एम ए डैश इक्वल, दोनों ही पॉइंट है, कोई भी हम पहला पॉइंट पहले मान सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा बी स्क्वायर यानी लंबे का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर क्या है सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पर भी आपको कर्ण का स्क्वायर होता है, लेकिन हम इसी तरफ ले आए तो रूट में चेंज हो जाएगा। ये दो दूरी हमारी मिल गई, यानी प्रकाश की जो किरण चलेगी यहाँ पे ए से पहले एम तक आएगी, उसके एम से ए डैश तक जाएगी। तो ये हमने दो दूरियां हमने यहाँ पे ज्ञात कर ली। अब आपको करना क्या है, इन दोनों दूरियों यानी ए एम और ए डैश एम का मान कहाँ पर रख देंगे हम, इक्वेशन यहाँ पे हम इसको फर्स्ट मान ले रहे हैं, इस इक्वेशन में मान रख दें तो हमारे एस इक्वल क्या फॉर्मूला आएगा, एस इक्वल आ जाएगा, पहले तो ए एम का मान रखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट लगा देंगे प्लस एम ए डैश का मान रखिए बी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर रूट। जी हमारी टोटल दूरी आ गई कि प्रकाश की किरण इतनी दूरी कवर करेगा। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके आगे अब आगे देखिए, अब देखते हैं यहाँ पे कि परावर्तक जो तल है हमारा एक्स वाई, यहाँ पे परावर्तक जो तल है इसके ऊपर वाले माध्यम में यानी इस तरफ जो यहाँ पे प्रकाश की चाल है हम v मान के चल रहे हैं, यहाँ पर ऊपर वाले माध्यम में यहाँ पे चाल क्या है v है, और समय कितना लग रहा है स्मॉल t। तो आपने समय बराबर फॉर्मूला पढ़ा है यहाँ पे, t बराबर होता है समय बराबर दूरी बटे चाल। हमने ये समय बराबर फॉर्मूला लिखा दूरी बटे चाल, दूरी हम पहले निकाल चुके हैं, अभी आपने समझा है। उसके बाद अगर हम दूरी को यहाँ पे दूरी का s का मान रख दें तो t बराबर आ जाएगा हमारा 1/v, हम लग ले रहे हैं तो इसका मान क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस v स्क्वायर प्लस c माइनस एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट, और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। तो ये हमारा समय लगा। अब हम यहाँ पे अगर वैज्ञानिक फॉर्मेट के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग अगर चलें तो वैज्ञानिक फॉर्मेट का प्रिंसिपल क्या होता है तो आप देखें, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट प्रिंसिपल। तो हम फॉर्मेट के प्रिंसिपल के अनुसार चलें तो यहाँ पे बोल सकते हैं dt अपॉन टी एस। आपको मान हमने अभी हाल नियम बताया था आपको dt अपॉन डी एस। एस यहाँ पे हमारी दूरी थी, लेकिन यहाँ पे हम दूरी क्या मान के चल रहे हैं x मान के चल रहे हैं, तो यहाँ पे हम x लिखेंगे इक्वल 0। जी फॉर्मेट का प्रिंसिपल है। अब उसके बाद अगर हम t का मान यहाँ पे रखें तो t का मान रखने पर क्या आ जाएगा d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन v, t का मान रख रहे हैं यहाँ से ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर अंडर इक्वल 0 हो जाएगा। यहां तक समझ में आया आपको? यहाँ आपको हमने केवल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में t का मान रखने पर जो मान हमें मिला है इस इक्वेशन को आप नोट करिए। चलिए अब देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन जो कर रहे हैं आप देखते जाइए। पहले तो 1 अपॉन v हमारा बाहर है, इसको हम पहले लिख ले रहे हैं ब्रैकेट। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर आगे आ जाएगी, और पावर पे हमारे 1/2, तो 1/2 हो जाएगा। और जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो -1 होगा, जिससे हमारी पावर -1 पहुंच जाएगी। लेकिन हम इसको सॉल्व करते जा रहे हैं, इतना डिफरेंशिएशन आप सभी लोग जानते होंगे। देखिए इसका डिफरेंशिएशन करने पर ये वैल्यू आ जाएगी 1। उसके बाद अगर हम इस वाली वैल्यू का भी डिफरेंशिएशन करें तो a के रिस्पेक्ट में तो नहीं, x के रिस्पेक्ट में होना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इनटू 2x प्लस, अब इसका भी डिफरेंशिएशन करिए तो आ जाएगा 1 अपॉन
टू बी स्क्वायर प्लस सी माइनस एक्स का होल स्क्वायर और रूट लग जाएगा, लग जाएगा। उसका इसका डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो एक स्टेप आप थोड़ा अच्छे से समझना। अगर हमने इसके डिफरेंशिएशन किया तो पावर आगे आ जाएगी, और पावर आगे आएगी तो यहाँ पे आ जाएगा 2 ब्रैकेट में c माइनस एक्स, कितना हो गया। अब x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे हम अगले स्टेप में क्या लग जाएगा, माइनस, तो माइनस का अंदर इंटू होगा तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं 2x माइनस 2c, यानी यहाँ पे जो माइनस आया इसकी डिफरेंशिएशन के लिए, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे 2x माइनस 2c इक्वल 0। यहां तक समझ में आया होगा। अब हमने 1/v का उस तरफ अगर इनटू कर दें तो हमारा वो 0 में पहुंच जाएगा, और 2 से 2 यहां भी कैंसिल हो जाएगा, और 2 यहां पे कॉमन ले लें तो 2 से 2 ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या बचेगा यहां पे x अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर अंडर रूट प्लस यहां पे क्या बचेगा x माइनस c अपॉन 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, b स्क्वायर प्लस c माइनस x का होल स्क्वायर अनरूट इक्वल 0। अगर हम इस वैल्यू का उस तरफ पक्षांतर करते हैं यानी ट्रांसफर करते हैं उस तरफ तो क्या आएगा, तो x अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रूट इक्वल, जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो जो हमारे नीचे की वैल्यू है इसमें तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस लग जाएगी क्योंकि उस तरफ पक्षांतर करेंगे, तो माइनस लगने पर हम माइनस का इंटू भी कर रहे हैं, स्टेप कम हो और वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए, तो माइनस का अंदर इंटू करेंगे तो c पहले लग जाएगा, x बाद में हो जाएगा, क्योंकि माइनस इस तरफ पे जाएंगे माइनस आएगा, माइनस का इंटू भी कर दिया हमने डायरेक्ट, तो यहाँ पे हमारा स्टेप बन गया cx का होल स्क्वायर अनरूट। इतना समझ में आया होगा आपको। अब हम इस वैल्यू को अगर यहाँ पे जो डायग्राम बना है इससे अगर हम इनके पॉइंट लिखें, x किसकी दूरी है, आप देखिए x इक्वल क्या लिखा है pm, तो हम x इक्वल लिख देंगे pm अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रूट के अंदर, तो आपको मालूम है अभी हमने यहाँ पे निकाल ली थी वैल्यू a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रूट के अंदर, किसका मान है am का, आप पीछे जाकर देख भी सकते हैं, इसको अभी हमने आपको निकालना बताया था कैसे आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा am इक्वल c माइनस x की दूरी क्या है यहाँ पे m p डैश अपॉन b स्क्वायर प्लस c माइनस x का होल स्क्वायर अनरूट, तो ये हमारी दूरी यहाँ पे लिखी हुई है, ये भी पहले निकाल चुके हैं, आप पीछे डिवाइड करके देख सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा हमारा m a डैश इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि हम फर्स्ट इक्वेशन पहले मान चुके हैं, यहाँ पे हमारी इक्वेशन फर्स्ट निकल के आ गई, सेकंड निकल के आ गई। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे ध्यान देना जो हमारा डायग्राम बना हुआ है उसको आप देखना, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें यहाँ पे हमें मान यहाँ पे निकालने हैं एम ए जो हो गया हमारा एम ए डैश ये हो गया। और हम साइन के पदों में मान ले यहाँ पे जैसे आपतन कोण हमारा क्या है, परावर्तन कोण जो है, और हम ट्राइंगल के अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग मान निकालें, साइन आई बराबर साइन आप जानते हैं साइन के लिए क्या लेते हैं, लंब बटे कोण लेते हैं, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा लंब, यहाँ पे कोण के सामने वाली वजह लंब होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं pm अपॉन यहाँ पे आ जाएगा कण हमारा क्या है a है, ये आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार अगर हम साइन r के लिए लें तो हमारा कण क्या है यहाँ पे m p डैश, और कण क्या है हमारा m a डैश, यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको। और हम इनके मान आप देखिए इक्वेशन सेकंड से अगर हम मान रखते हैं इक्वेशन सेकंड से, अगर हम यहाँ पे देखें pm अपॉन am बराबर साइन लिखा हुआ है, तो इसका मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा साइन आई, यानी इक्वेशन 2 से, तो हम यहाँ पे मान रख दिया एम पी डैश अपॉन एम ए डैश, इसका मान है यहाँ पे साइन r का, और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं क्योंकि एंगल यहाँ पे आपके साइन ही साइन लिए गए हैं, तो हम यहाँ पे अगर यहाँ तुलना करा दें तो यहाँ पे आ जाएगा एंगल आई इक्वल एंगल आर, तो यही हमारा परावर्तन का नियम होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण।
आपको जी वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट करके जरूर बताएं और अगली वीडियो का आप वेट करिए, क्योंकि अभी इसी का एक पार्ट और रह गया है, क्योंकि उसमें हमें परावर्तन के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।